अच्छा, तो हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे? वही वेरिएबल्स के बारे में देख रहे थे, बेसिक चीज़ें ही देख रहे हैं, है ना? और इस तरह से क्या बनाए थे हमने, क्लासेस और मेथड्स। ठीक है। अच्छा, कल कौन सा कोड लिखा था? कैलकुलेट वाला कुछ लिखा था ना? कौन सी क्लास थी? इसी सिस्टम पे था? नहीं, तो दूसरे सिस्टम पे था सर। अच्छा, दूसरे सिस्टम पे था। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एक काम करते हैं, नई क्लास बनाते हैं, एक नया पैकेज यहाँ बनाते हैं। देखो, जो क्लास बनाया करें वो ग्रुप पे शेयर कर लिया करो। उसकी साइज़ भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2-4 KB ही तो होती है। क्लास ज़रूर शेयर कर लिया करो। और सॉरी, यहाँ पे नाम रख दो कुछ भी, क्या रख दें? सपोज करो क्या, फिर नाम रख दें कैलकुलेशन, और फिर क्या कर दिया, एक यहाँ क्लास बना दी। इस क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया है सिंपल सा, और वो मेथड क्या है? वो मेथड सिंपली इतना करता है। अच्छा, क्या कर रहा है भाई, देखते हैं क्या कर रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। ये मेथड है, हमने इस तरह से बना दी। हमको जैसे मान लो लगता है कि जो टाइम है वो कितना है, 5 ईयर्स से, ये क्या है, मान लो मेरी ही क्या है, एक हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो किसी को कोड करने के लिए रखेंगे। जिसको कोड करने के लिए रखेंगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो क्या करेगा, ऐसे जावा इक्लिप्स खोलेगा, क्लास बनाएगा और क्या लिखेगा, मेथड बनाएगा। तो वो मेथड बनाएगा। हमने उससे कहा यार मेरी कंपनी है, हम लोन बांटना चाहते हैं, लेकिन जिसको भी देंगे 5 साल के लिए देंगे, न कम न ज़्यादा। उसने कहा ठीक है जी। और ये भी बोल दिए भैया इंटरेस्ट रेट हम इधर उधर नहीं कम ज़्यादा, इनके लिए कम है उनके लिए ज़्यादा, भैया 12% हम लेंगे, 12% इंटरेस्ट हम लेंगे अगर हम कोई किसी भी अमाउंट का लोन देंगे। और कितना, 5 साल के लिए। आप उससे पहले भी नहीं लोन को कर सकते, न उससे कम न उससे ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही एक मेथड, ऐसे कोड क्या करेंगे, लिख देंगे। हमने मेथड बना दिया कि भैया एक मेथड बना दिया, क्या, कैलकुलेट इंटरेस्ट। इसका काम क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इसका काम क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। एक मेथड और बना दें, या फिर चलो अभी यही रहने दें। अच्छा, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। ये सिर्फ किसके लिए है, कैलकुलेट इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, और करते हैं कुछ, चलो अच्छा, और दूसरी चीज़ एक बना देते हैं, कैलकुलेट नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब जो हाथ में आएगा। तो सर ये सैलरी नहीं, इंटरेस्ट है ना। कैलकुलेट, ये लिख देते हैं नेट अमाउंट। ये मेथड हम इसलिए बना रहे हैं भाई, हम कंपनी है तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमको ब्याज कितना मिलेगा और हमें पूरा पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, तो भाई चलो, अमाउंट क्या होगा, 30,000। रेट क्या है, 12%। टाइम क्या है, 5। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा ये, तो लिख देते हैं इंट नेट क्या, अमाउंट इक्वल्स टू, जो क्या है अमाउंट है और प्लस क्या है इंटरेस्ट है, और यही हमको मिलेगा क्या। तो 2 मेथड बना दिए कि नहीं। जैसे हमने कहा कि भाई सॉफ्टवेयर बनाओ, तुम्हारा सॉफ्टवेयर 2 काम करता हो क्या, एक तो इंटरेस्ट निकाल के बताता हो और दूसरा ये बताता हो कि टोटल अमाउंट कितना। कभी कभी हमें सिर्फ इंटरेस्ट है
तो ये कॉल कर लेंगे मेथड, ये यूज़ कर लेंगे। जब हमें नेट अमाउंट निकालना होगा तो हम कौन सा यूज़ कर लेंगे? कैलकुलेट नीचे वाला, कैलकुलेट नेट अमाउंट, और इसको कर लें। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लिखी है? बोलो। यस सर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है। अब ये तो सॉफ्टवेयर में मेथड बन गए जो काम करेंगे, लेकिन एक मेथड और चाहिए, कौन सा? मेन, जिसमें ये क्या होंगे? कॉल होंगे। कॉल नाम दे देते हैं क्या? मेन। और अब मेथड कॉल कर ले, कौन सा? कैलकुलेट इंटरेस्ट। रन करें। ये बता रहा है 18,000 रुपये क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 12% पे दोगे 5 साल के लिए किसी को 30,000 रुपये, तो 18,000 रुपये तुम क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अगर हमको ये निकालना हो क्या कि नेट अमाउंट कितना मिलेगा, तो ये वाला मेथड कॉल कर लेंगे। टोटल कितना पाएंगे? 48,000। अगर मान लो अमाउंट हम किसी को दे रहे हैं क्या 1,20,000, तब उस कंडीशन में क्या होगा भाई? इंटरेस्ट और वो बदल जाएगा ना, नेट अमाउंट। देखो मेरा ये सॉफ्टवेयर नहीं बता रहा है, बता रहा है भाई 70,000 रुपये क्या मिलेगा, 72,000 रुपये तुम्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल 1,92,000 रुपये नेट अमाउंट पाओगे। अगर 1,20,000 किसी को 5 साल के लिए क्या करोगे? दोगे। है ना, ऐसे तो होता है। सब क्लियर है, बढ़िया है, अब निकाल सकते हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल में हम एक ही मेथड रखना चाहते हैं। कौन सा? इसको हटा दें। वो कह रहा जी हमें नहीं ये चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें इंटरेस्ट पता करना है, नेट अमाउंट तो हम खुद मन में जोड़ लेंगे। हमें क्या चाहिए? हाँ, इंटरेस्ट। तो भाई एक ही मेथड बनाए। अगर वो कहता दो चीज़ चाहिए तो 2 मेथड बनाते, कहता 3 चीज़ चाहिए तो 3 चीज़ बनाते। हम लोग तो बनाने का काम करते हैं ना, तो हम अपनी मर्जी थोड़ी चलाते हैं। हम तो सामने वाले से पूछते हैं जी क्या चाहिए तुमको, वो कहेगा ये चाहिए, तो वो बनाते हैं। जो कहता है नहीं चाहिए वो हम नहीं, होगा इतना। ये भी समझ में आ रहा होगा कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 72,000। नियम अब भी साफ है, वही एकदम पानी की तरह। रन करोगे, क्लास है, सबसे पहले किसकी बारी आएगी? मेन मेथड की। जब मेन मेथड चलेगा तो उसके लिए क्या बनेगा? बॉक्स बनेगा। उसके लिए क्या बनेगा? एक बॉक्स या एक एरिया बनेगा। और मतलब वो बस ये हम समझने के लिए बता रहे हैं, उसके एरिया वेरिया की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। बस हम ये बता रहे हैं कि जब भी किसी कोई मेथड चलने की बारी आती है तो जगह ले लेता है थोड़ी सी। किस बात के लिए? वो कहता है भाई मेथड के अंदर वेरिएबल होंगे लोकल, मेथड के अंदर लोकल क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। तो हम कहाँ रखेंगे उनको? हम कहाँ? अरे तुम ही बताओ। अच्छा, कोई काम करने जा रहे हो, मेहमान आने वाले हैं, तो जगह की व्यवस्था करोगे ना, वो भी उतना ही करता है। अच्छा, मेहमान चले जाएंगे तो क्या करोगे? तब भी टेंट सेंट लगाए रहोगे, तब क्या करोगे? हटा दोगे ना। सेम वही यही करता है, मेथड में जाता है जब तक मेथड पूरा, जब तक प्रोग्राम खत्म। अच्छा, ये भी तो नहीं करता कि कोई प्रोग्राम चल ही रहा है तब से आया टेंट उखाड़ने लगा। ये भी क्या है? गलत है ना। तो वो कुछ भी गलत नहीं करता, सीधी बात करता है कि जो भाई मेथड चला मतलब समझो एक प्रोग्राम क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। उसके लिए जगह ले लिया। किस लिए? कहा भैया मेहमान आएंगे, मतलब लोकल वेरिएबल आएंगे, तो उनको रहने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, मतलब क्या हुआ? मेथड से बाहर निकले, प्रोग्राम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्या जरूरत है टेंट की? टेंट हटा देगा। वैसे मान लो 2-4 मेहमान ऐसे हो जो नहीं जा रहे हो, जब टेंट हटाने लगोगे तो वो बेचारे भी क्या होंगे? चले ही जाएंगे। जब प्रोग्राम ही खत्म, टेंट ही हट गया, तो भैया सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। सेम वही यहाँ होता है। अभी रन कर दोगे, लाइन नंबर 6 पे आएगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट मेथड कॉल हो रहा है ना। यस सर। इस मेथड के अंदर आएगा। इसके लिए वही एक जगह समझ लो टेंट पेंट लगाएगा, इसके लिए जगह लेगा। और जब अंदर चलाएगा तो वेरिएबल है ना लोकल, इनको रखने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए ना, तो वही वेरिएबल वहाँ रखेगा। और जैसे मेथड से बाहर निकलेगा, सब क्या कर देगा? खत्म कर देगा। वेरिएबल भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद ये जो वैल्यूज थी, जो रैम में मेमोरी लेके बैठी थी 4-4 बाइट,
ये लोग भी क्या हो जाएंगे, ये इनको भी गार्बेज कलेक्टर आके क्या कर देगा। गार्बेज कलेक्टर सीधी सीधी बात करता है, ज़्यादा बात नहीं करता। गार्बेज कलेक्टर का एक ही फंडा है सिर्फ, ऐसा कौन है रैम में जावा का प्रोग्राम चला, उसने भैया वेरिएबल और वैल्यूज यूज की, तो वैल्यूज यूज की तो मेमोरी में जगह लिया ना। यस सर। तो बस जावा गार्बेज कलेक्टर का एक ही सिद्धांत है, पीछे पीछे चल रहा, बस इतना देखता है कौन ऐसा है जो रैम में बैठा है, जावा ने जिसको बैठाया है, लेकिन अब उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। बस उन्हें क्या कर देता है, कर देता भाई हटो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। सीधी बात। इस मेथड के अंदर आएगा, जब मेथड ये चलना शुरू होगा सारे पिक्चर में आएंगे, और जैसे ही मेथड से क्या निकलेगा बाहर, सब क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये एकदम सेम समझो, वही जैसे तुम लोग शादी बारात करते हो कि भाई टेंट व्यवस्था हुई, लोग किस लिए व्यवस्था हुई, क्योंकि लोग आएंगे, इसके बाद आने के बाद कुछ टाइम तक रहेंगे, जब क्या हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, लोग चले जाएंगे। सीधी एक बात यही करता है, और यही, और ऐसा एक बार नहीं, मान लो हम यहां इसी मेथड में कितनी बार कॉल कर रहे हैं, 4 बार। यही प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाएगी। आएगा, इसका नाम पढ़ेगा, इसको क्या करेगा, कॉल करेगा, जब कॉल करेगा तो आएगा, एक एक लाइन चलाएगा, इनके लिए जगह लेगा, इनको रखेगा, और जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा सब क्या कर देगा, खत्म कर देगा, सारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। वेरिएबल जिन वैल्यू को लेके बैठे हैं उनको भी गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा, खत्म हो जाएगा, पूरा मामला साफ। हमें करना भी है, जब काम खत्म हो गया तो भाई अब काहे को, जब काम खत्म हो गया, तुम्हें बताओ शादी के बाद अगले दिन टेंट लगा के रखते हो, नहीं ना। तो सेम वही चीज ये भी करता है, भाई जब काम खत्म हो गया, इसकी जरूरत नहीं तो काहे को यहाँ रखते हो, सब खत्म करो, साफ करो, है ना। यस सर। और नहीं साफ करोगे तो गांव में दूसरे दिन शादी है किसी और की, तब तो दिक्कत होने लगेगी ना जगह की। भाई आए, काम किए, हटे, अब जगह फिर से खाली है, दूसरा यूज करे, तीसरा यूज करे, वो आया हटा, आगे वाला यूज करे, है ना। तो ये एकदम सिंपल सा रूल है, और ये वाला बॉक्स तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये मेथड नहीं चल जाएगा। और ये मेथड चलने से पहले, ये मेथड खत्म होने से पहले 4 बार कैलकुलेट इंटरेस्ट चलेगा। भाई मेन चलेगा तो पूरा मेन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वैसे भी देखो, तुम अगर कभी इसकी स्टार्टिंग पे लेके जाओगे कर्सर, तो जो एंडिंग है उसको घेर देगा, ये बता देगा भैया यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ क्या हुआ है, खत्म हुआ। ये जब यहाँ से लेके लाइन नंबर 11 चल जाएगा, तब मेन मेथड क्या होगा, खत्म होगा। और मेन मेथड खत्म होने से पहले कैलकुलेट इंटरेस्ट कितनी बार कॉल होगा, 4 बार। 4 बार आएगा, बनेगा, हट जाएगा, फिर दूसरी बार चलेगा, ठीक है, फिर बनाएगा, फिर हटाएगा। ये कभी ये मत सोचना कि सर जी एक बार तो बना ही लिया है, आगे तो वही यूज करना है, तो जो बकाए को बिगाड़ रहा है वही बना बनाया क्या कर ले, रखे रहे, हाँ यूज कर ले। तो ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता। हम लोग के दिमाग में बात आ सकती है ना यार, अब आज भी शादी है, कल भी शादी है, तो एक काम करते हैं क्या, टेंट आया अब हटाए क्यों, इसी में दूसरी भी क्या करें, निपटा दें, और इसके बाद फिर आगे देखें। लेकिन ये इस तरह से भी है नहीं करता, ये रूल्स पे काम करता है। तो इसका सिंपल सा रूल है, इसका सिंपल सा रूल है, जब भी किसी मेथड को पढ़ेगा तो जाएगा, उसे क्या करेगा, उसको कॉल करने का मतलब उसको जाएगा, उसको क्या कराएगा, रन कराएगा, उसको रन कराएगा। और रन कराने के बाद जब रन कराएगा तो भाई इसके लिए जगह लेगा, वेरिएबल आएंगे पिक्चर में, है ना, मेमोरी लेंगे। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा सब कुछ क्या कर देगा, खत्म। क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा, यहाँ हम कर क्या रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट। और कितनी बार, 4 बार ना। यस सर। हमने बना तो लिया है यार, क्या, एक मेथड जिसका नाम क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट क्या कर देता है, कैलकुलेट कर देता है। लेकिन हर बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है हम 4 बार कॉल कर रहे हैं ना,
कितनी बार कॉल किए? 4 बार। 4 बार। तो चारों बार क्या उत्तर सेम नहीं दे रहा है? ये चीज जरा सोच के देखो, चारों बार उत्तर क्या दे रहा है? सेम दे रहा है। सेम इन दी सेंस, सीधी सी बात कर रहा है, आप इसको रन कर रहे हो, कैलकुलेट इंटरेस्ट कॉल हो रहा है, अंदर जा रहा है, अमाउंट क्या है? 1,20,000। इंटरेस्ट रेट क्या है? 12%। टाइम क्या है? 5 साल। तो भैया उत्तर क्या आएगा? 72,000 तो आएगा। दोबारा भी वही कर रहे हो, तिबारा भी वही, चौथी बार भी। मतलब हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। हमने क्या बनाया है? एक सॉफ्टवेयर जो जब हम उससे कहते हैं कि यार इंटरेस्ट बताओ, हैं, तो बता देता है 1,20,000 पे कितना मिलेगा। हर आदमी क्या 1,20,000 लेगा? कम लेगा या ज़्यादा लेगा? है कि नहीं? यस सर। अब मान लो 4 लोग खड़े हैं, कोई कह रहा है जी हमको 1,20,000 चाहिए, कोई कह रहा है जी हमें 5 लाख चाहिए, कोई कह रहा है हमें 10 लाख चाहिए, कोई कह रहा है हमें 50,000 चाहिए। तो सबका इंटरेस्ट क्या, सबका अमाउंट क्या है? अलग अलग है ना। जी सर। अभी तुम्हारा ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके लिए तुमने कोड लिखा है। कोड में जानते हो, कोड लिखने के लिए तुम्हें क्लास बनानी पड़ती है, और जो काम करना चाहते हो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? मेथड। और उसी के अंदर लिखते हो कोड। वो काम तुम कर चुके हो। और तुम्हारा कोड क्या करता है? इंटरेस्ट निकालता है। लेकिन दिक्कत यही है, एक बार अगर हम इसमें अमाउंट 1,20,000 बता देंगे तो चाहे एक बार नहीं चाहे 100 बार कॉल कर लेंगे, क्या बताएगा? 1,20,000 पे ही बताएगा ना। यस सर। दिक्कत यही है, हर बार क्या बता रहा है? सेम। वही सेम। और भाई वो सेम क्यों बता रहा है? वो कह रहा है भैया जब अमाउंट सेम रहेगा, इंटरेस्ट भी सेम आएगा, रेट सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, तो इंटरेस्ट हुआ तो सेम ही आएगा। यस सर। ये कुछ ऐसी बात हुई कि जैसे हमने एक कैलकुलेटर बना लिया, जब हम कहते हैं नंबर जोड़ो तो अपने मन से 2 नंबर उठाता है, उनको क्या करता है? जोड़ता है, उत्तर 80 दे देता है। मान लो 2 नंबर उसके अंदर फिट है क्या? 40 और 1 नंबर मान लो 30 और 1 नंबर क्या फिट है? 50। तो उससे कहते हो ऐड करो, तो 30 50 जोड़ के क्या उत्तर दे देता है? 80। तो ऐसा कैलकुलेटर यूज करोगे जो एक ही उत्तर हमेशा दे? जो एक ही उत्तर क्या दे? हमेशा दे। जब उससे बोलो कि भैया जोड़ के बताओ तो कह दे लो जी 80 हैं। और तुम कह रहे हो अरे यार नहीं हमको ये 2 नंबर जोड़ने, वो कह रहा ना भाई हम तो 2 ही नंबर जोड़ते हैं, 30 और 50। अरे चलो बना के देखते हैं। जैसा मेथड बनाते आए हो आज तक वो सारे मेथड तुम्हारे ऐसे ही तो हैं। चलो एक मेथड बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम क्या रख दें? ऐड। और यहाँ पे 2 नंबर्स की बात कर लें। तो चलो एक वेरिएबल लेते हैं, इंट नंबर 1 ना। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी दे सकते हो भाई। यस। इंट नंबर 1 लिख दिया। मान लो क्या लिखे बताओ? 50। कौन सा नंबर जोड़े? तुम बताओ कौन सा नंबर जोड़े? 50। 50 30 नहीं, कुछ और भी कहो तो जोड़ सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि बड़ा नंबर नहीं जुड़ेगा हैं। चलो कोई भी नंबर दे देते हैं, 5,600। इंट नंबर, ऐसे कोड लिखोगे कोई और तरीका से सीखे हो? यही तरीका सीखे हो ना। नंबर 2 इक्वल्स टू मान लो है 6,400। तो इंट भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? रिजल्ट। तो हमने लिया इंट क्या? रिजल्ट बराबर नंबर 1 प्लस नंबर 2। लो जी, इन मेथड को तो कॉल कर रहे थे भाई, इनको भी कॉल करके देख लो। किसको? कौन सा मेथड बनाए हो? ऐड। एक बार नहीं, हम कॉल कर लिए कितनी बार? 2 बार मन किया कॉल कर लिया, कितनी बार? 3 बार। चाहे जितनी बार कॉल करो, रन करोगे तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्या उत्तर देगा? सॉरी, अच्छा प्रिंट नहीं किए हैं। यस सर। चलो इसको क्या कर देते हैं प्रिंट। भाई, नहीं प्रिंट करोगे तो नहीं होगी चीज़ वहाँ कंसोल पे प्रिंट। ठीक है, रिजल्ट। अब लो जी, कितना बता रहा? 12। जोड़ने पे उत्तर क्या आएगा? 12। एक बार नहीं, ध्यान से देखो इसको, चलो हटाई देते हैं कुछ देर के लिए। ये देखो, एक बार नहीं 10 बार कॉल करो, उत्तर क्या देगा? 12,000 देगा ना यार। जब 5,000
और वो तुम उससे ऊपर गुस्सा आ रहे हो, यार तुम उतना दे रहे हो क्या, 12,000 ही हर बार दे रहे हो। तो वो कह रहा भाई हम जब नंबर 1 पा रहे हैं 5,600, क्योंकि जब भी ऐड मेथड चलेगा ध्यान से देखो क्या होगा, रन होगा, मेन मेथड में आएगा, ऐड मेथड में आएगा, जब ऐड मेथड में आएगा तो ऐड को चलाने जाएगा। तो बताओ नंबर 1 वेरिएबल में क्या आएगा, 5600, 5,600। लाइन नंबर 16 चलेगी तो नंबर 2 में क्या आएगा, 6,400। जब दोनों जुड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 12,000 आएगा। 5,604 और 6,400 जोड़ो, 6 5 11 और एक 12,000। तो ऐड रिजल्ट में क्या आएगा, 12,000। तो उत्तर बेचारा दे रहा है क्या, 12,000। वो कह रहा हम कहाँ गलत कर रहे हैं। फिर इसके बाद लाइन नंबर क्या चलता है, 8। फिर कौन सा मेथड कॉल होता है, ऐड। फिर जब ऐड मेथड के अंदर आएगा तो भाई नंबर 1 में क्या आएगा, 5600 और नंबर 2 में क्या आएगा, 6400। तो भैया उत्तर तो 12,000 आएगा। यस सर। वो कह रहा हमसे एक बार नहीं 100 बार पूछ लो, हम उत्तर क्या देंगे, 12,000। सीधी बात है, तुमने फिट कर रखा है मेरे अंदर कि पहला नंबर 5,600 है और दूसरा नंबर क्या है, 6400 है। समझो तो हम बटन दबा रहे हैं, मेथड कॉल हो रहा है, मेथड कॉल हो रहा है तो अंदर क्या हो रहा है भाई देखो। अरे यार कैलकुलेटर यूज करते हो, कैलकुलेटर में पीछे सॉफ्टवेयर है, तुम बटन दबाते हो ना, बटन पे क्या होता है, कोड कॉल होता है। कोड या सॉफ्ट चीज किस में होगी, ऐसे मेथड में लिखे होंगे वो लोग। अगर एक कैलकुलेटर बना दो किस पे, जावा पे, तो कैसे, हाँ जावा पे अगर एक बना दो, HTML तो चेहरा देता है, असली काम तो कौन करता है, पीछे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तुमको लगता होगा सर जी अरे सॉफ्टवेयर ऐसा थोड़ा ना अच्छा अच्छा लिखे रहते हैं, सॉफ्टवेयर तो बंद रहता है, एक क्या रहता है उसके ऊपर पिक्चर बनी रहती है, क्लिक करते हैं इंस्टॉल होता है। वो तो उसका बाहर का चेहरा है, अंदर उसके क्या लिखा है, ये कोड लिखा है। कोई भी सॉफ्टवेयर उठाते होगे तो अंदर क्या लिखा होगा, तुमको लगता होगा बाहर अरे सर जी फोटो लगी है, इंस्टॉल होता है, ऐसे ऐसे घूमता है, फलाना करता है, दिमागा करता है, अरे वो सब सिर्फ मुखौटा है। हर सॉफ्टवेयर के पीछे असली चीज क्या है, कोड। ये कोड, वहां वो प्लस बटन को हरी बनाए चाहे लाल, चाहे नीला चाहे पीला, बटन छोटी रहे चाहे बड़ी, वो तो चेहरा है। असली चीज ये है जो पीछे प्रोग्रामर लिखता है। हाँ बोलो सर, कोई गेम या कोई सबके पीछे कोड ही है, और क्या है, अपने मन से खेल रहा हो तब एकदम भाई पूरा बताया गया है, गेम है, पिक्चर है, सब कुछ जोड़ा गया है, बकायदे गेम बनते हैं तो बराबर भैया टेस्ट होते हैं। और यार गेम टेस्टिंग भी होती है, बहुत सी कंपनियों में मिलेगा, जाओगे तो वहाँ तुम्हारा काम यही होगा, क्या करो, गेम खेलो। अरे गेम खेल के तो टेस्ट करोगे ना, और कैसे टेस्ट करोगे, खेल के देखोगे, बताओगे भैया सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा बटन नहीं काम कर रहा है, कौन सा हथियार नहीं निकल रहा है, यही सब गेम में होता है ना। तो जो चीज होगी वो आएगा, वो ही डिफेक्ट डालेगा डेवलपर, उसको भी क्या करेगा, फिक्स करेगा। वहां भी तो लॉजिक है, वहां भी तो लॉजिक है गेम में भी। अरे कोई गेम खेलते हो, बटन दबाते हो, गाड़ी भागने लगती है, ब्रेक दबाते हो रुकने लगती है, कैसे भाई, तुम्हारे मोबाइल में कोई क्वालिटी थोड़ी ना है। और जो सामने दिख रहा है वो तो बस फोटो है, चेहरा है, पीछे क्या है, कोड है। तुम जब वहाँ पे कार वाला कोई गेम खेलते होगे, एक्सीलेटर रहता होगा, जब अंगूठा एक्सीलेटर के ऊपर रखते हो तो वो चेहरा है, उसके ऊपर किया, इसके बाद उसके पीछे एक कोड कॉल होगा। कोड का मतलब अरे यार ये मेथड कॉल होगा, वो मेथड पे कोड लिखा होगा कि भाई अगर इस बटन पे प्रेस हुआ है तो कार की स्पीड क्या करो, भगा दो, इस पे हो। अब यही से तो टेस्टिंग करनी है। यस सर। भाई डेवलपर बना के दे रहा है, ऐसा तो नहीं ब्रेक लगाने पे भाग रही है, एक्सीलेटर दबाने पे रुक रही है, सब यही से तो गलतियां वो भी करेगा गेम बनाने वाला। भाई पूरी टीम होगी, 200 डेवलपर होंगे, जैसा गेम रहे जितना बड़ा रहे, सैकड़ों क्या होंगे डेवलपर्स होंगे, बहुत ढेर सारे क्या होंगे टेस्टर्स होंगे, उनका अपना अपना काम होगा। उस गेम में फीचर्स धीरे धीरे पहले आएंगे, बनेंगे, तब तुम लोग को दिए जाएंगे, फिर धीरे धीरे उसका भी नहीं आता है, इसका वर्जन 1 2 3 आता नहीं गेमों का। तो वो सब क्या है, फिर उन पे और काम होता रहता है और कुछ डेवलप करते हैं, 1 साल बाद नया वर्जन निकालते हैं कि भैया इसका नया वर्जन आ गया। तो हर चीज ऐसे ही है भाई, कोई बहुत बड़ा याद रख लेना, कोई अंदर वहां तीर नहीं मार रहा है, हर आदमी यही कर रहा है कोड। अगर चाहे ऑटोमेशन टेस्टिंग करे, चाहे डेवलपमेंट करे, अगर जावा में कर रहा होगा तो यही कर रहा होगा। प्रोजेक्ट वर्क स्पेस बना के, प्रोजेक्ट बना के, अंदर क्या
पैकेज बनाता होगा, क्लास बनाता होगा, मेथड बनाता होगा, मेथड में उस काम को करने का क्या लिखता होगा, कोड लिखता होगा, जहां जरूरत होगी वहां कॉल करता होगा। और क्या करेगा वो? और कोई काम करने को नहीं है। ठीक है, बटन जनरेट करना, तो बटन तो सब बना, ये सब काम करेगा डिजाइनर। ये काम करेगा डिजाइनर जिसकी वैल्यू 2 कौड़ी की है, क्योंकि काम बहुत टेक्निकल नहीं है। डिजाइन में उसे कुछ करना नहीं है। वो क्या करना है, जैसे क्या करना है, उसे सिंपली क्या करना है, बनी हुई चीजें हैं वो उनको इंटीग्रेट करके जोड़ के डिजाइन क्या कर देना है, बना देना है। या फिर HTML में सीधा, देखो बात ये नहीं है वहाँ क्या है, देखो कोई काम कितना कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे HTML देखे हो ना, हम लोग जब शुरू में देखे थे, एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रखे देख रहे थे, दिख रहा था ना, तुमको देखने में बड़ा वैसा लग रहा है, बड़ा साधारण सा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं है। वो बस टैग में देते चले जाओ, चीज बनती चले जाएगी। चीजें पहले से क्या है, प्री डिफाइंड है। हाँ, वही डिजाइनिंग HTML में कर। देखो HTML में भी किस में होगा, जब वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा। अरे सॉफ्टवेयर तो ये इक्लिप्स भी है भाई, इसमें ये सब नहीं दिख रहा है, एक टीवी जैसा, ये हरा हरा बटन, ये वो। अरे ये भी तो है, क्या इक्लिप्स सॉफ्टवेयर नहीं है सर? जिस सॉफ्टवेयर के सहारे हम एक सॉफ्टवेयर जावा में बनाने जा रहे हैं, वो भी खुद एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग पीछे इसके भी क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा। ये सब जो दिख रहा है लाल पीला, ऐसा नहीं कि ये पीले रंग के बटन में बड़ी कोई क्वालिटी है ना भाई। पीले रंग का बटन एक डिजाइनर ने कभी बनाया, वही उठा के रख दिया है। असली खेल तो ये है कि पीले वाले बटन पे क्लिक करो तो काम क्या हो रहा है, उसके अंदर का काम वही कौन लिखता है, डेवलपर लिखता है कोड। और उसके बाहर का जो उसका चेहरा मोहरा बनाता है वो कौन होता है, डिजाइनर। ठीक है, यस सर। अब ये देखो मेथड बना के बैठे हो ऐड करने का, और कहते हो ऐड करके कैलकुलेटर एक बनाए तुम, और उस कैलकुलेटर से कहते हो बताओ उत्तर क्या है, तो कहता है क्या बता रहा है, 12,000। चाहे एक बार नहीं, चाहे 10 बार पूछो, उत्तर क्या देता है, 12,000। हम ऐसा भी तो नहीं चाहते। मान लो एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान से सोचो, मेरे पास 20 लोग आए, आए लोन की एप्लीकेशन, तो सॉफ्टवेयर तो ऐसा होना चाहिए ना, एक बार 20 लोग का अमाउंट क्या कर दें, फीड कर दें, और जब रन करें तो 20 लोगों का इंटरेस्ट क्या हो, आ जाए। ऐसे रहेगा थोड़े ना, एक लोग का फीड करो, फिर चलाओ, फिर देखो, अच्छा फिर भैया उनका हटाओ, अब दूसरे का डालो। ये सॉफ्टवेयर तो अच्छा नहीं है ना। यस सर। भाई ये अच्छा है कि नहीं, कि भाई अच्छा 100 लोग की निकालना है, 100 लोग का अमाउंट एक बार बताओ, फीड कर दो और चलाओ और हट जाओ, 10 से 1 मिनट बाद आओ, सारा उत्तर आ गया होगा, देख लो कि ये अच्छा है। एक लोग का दो, एक लोग का अमाउंट भरो, चलाओ, उत्तर देखो, लिखो, या कॉपी करके कहीं क्या करो, पेस्ट करो। ठीक है, इसके बाद क्या करो भाई, दूसरे का अमाउंट भरो, फिर उसको क्या करो, चलाओ, फिर उसका उत्तर है, फिर उसके उत्तर कहीं कॉपी करके क्या करो, पेस्ट करो। ये अच्छा है कि ये अच्छा है, एक बार चलाओ, एक बार फीड कर दो सैकड़ों लोगों का, और फिर इसके बाद क्या हो, चले जाओ और अपने आप तुम्हारा उत्तर आ जाए। तो कौन सा सही है, यही वाला सही, दूसरा वाला ना। यस सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखो अभी तुम्हारे में क्या है, एक बार फीड कर दिए 5600 6400, तो उत्तर लो भैया, बस जब चाहे जितना करो 12,000 ही पाओगे। फिर हम कह नहीं अच्छा यार हमको दूसरा नंबर करना है, तो हमको यहाँ आके क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब क्या आएगा, अब 12.5, लेकिन हाँ बस क्या आएगा, सेम आएगा, 12.5। एक बार नहीं, अगर तुमको दूसरा उत्तर चाहिए तो भाई पहले नंबर बदलोगे ना। यस सर। तो ये एक चीज देखो भाई, ये अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है कि हर बार 12,500 क्यों आ रहा है? तो तुम कहो सर साहब की भाई मेथड 3 बार कॉल हो रहा है, जब तीनों बार नंबर 1 में 4,000 जाएगा और नंबर 2 में क्या आएगा 8,500, तो उत्तर तो क्या आएगा 12,500 आएगा ना। और दूसरा कहाँ से आ सकता आएगा यार? देखो अच्छा ऐसा कुछ सिस्टम रहे, ध्यान से देखना, ये जो हम बता रहे हैं कि 2 नंबर जोड़ना है, अच्छा ये अच्छा कौन से नंबर जुड़ेंगे कौन से नंबर नहीं जुड़ेंगे, अच्छा ये बताओ, अच्छा हाँ पहले ये बताओ इन दोनों में कौन मेथड कॉल कर रहा है, कौन कॉल हो रहा है?
मेन मेथड कॉल कर रहा है और ऐड कॉल हो रहा है। हाँ, ऐड कॉल हो रहा है मेन और कॉल मेन कॉल कर रहा है। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड कौन करता है कि कौन से दो नंबर जोड़ने हैं, जो कॉल कर रहा है या जो कॉल हो रहा है? कॉल हो रहा है जो वो करेगा डिसाइड। नहीं, हो क्या रहा है ये बताओ। ऐड हो रहा है, ऐड। नहीं, फिर ध्यान से देखो, एक मेथड मेन है जो कॉल कर रहा है, एक मेथड ऐड है जो कॉल हो रहा है। ये डिसाइड कौन कर रहा है कि कौन से दो नंबर जुड़ेंगे, मेन या ऐड? ऐड सर, ऐड। ऐड मेथड डिसाइड कर रहा है ना। ऐड मेथड में लिखा है ना 4000 और 8500। यस सर। इसमें बेचारे मेन की तो कोई गलती नहीं है, नो सर। मेन से तो नंबर ही नहीं पूछ रहे हैं। तो मेन क्या कर रहा है भाई, ऐड ही डिसाइड कर ले रहा है अंदर ही क्या कि 4000 जोड़ेंगे और 8500, तो उत्तर क्या ले आएगा? 12.5। 12.5 ही तो आएगा। जबकि होना क्या चाहिए, ऐसे बताओ, होना क्या चाहिए? कॉल करने वाला डिसाइड करे कि कॉल होने वाला डिसाइड करे? कॉल होने। अच्छा, एक चीज इसमें आओ, जरा रिलेशनशिप में आओ। कहीं नॉर्मल कोई भी रिलेशनशिप हो तो उसमें क्या होता है, एक कोई काम करवाता है और कोई काम करता है। जो करवाता है वो बताता है कि क्या करना है, और इसके बाद जो करने वाला है वो उस काम को क्या करता है। अब जैसे मान लो, सोचो जरा, हम हैं, मान लो हमने एक आदमी रखा अपने घर में, ठीक है, किसके लिए? कि मेरे लिए सब्जी लेते आया करो शाम को, ठीक? यस सर। तो यहाँ काम करवा कौन रहा है? आप। हम। यस सर। कर कौन रहा है? सामने वाला। मेथड कॉल कौन करेगा? आप करेंगे सर। हम। यस सर। कॉल हम करेंगे, हम कहेंगे कि यार जाओ 5:30 बजे आज सब्जी ले आओ, यस सर। जाओ 7 बजे आज सब्जी ले आओ। तो कॉल कौन करेगा? आप हम। करेंगे। यस। कॉल कौन होगा? जो वो। जी। तो ये बताओ, सब्जी कौन सी आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? आप, जो आप चाहेंगे। जो बुला रहा है, जो करवा रहा है काम, वो डिसाइड करेगा ना कि क्या आए, क्या सब्जी आएगी और क्या सब्जी नहीं आएगी। बोलो। यस सर। जो कौन डिसाइड करे? जो क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। यही सही है ना? यस सर। तो कोड में सोचो क्या सही है, यही ना, कि जो मेथड को कॉल कर रहा है वो बताए कि क्या जोड़ना क्या है। यस सर। ऐसा नहीं मनमानी अपने मन से ये नंबर क्या करे, जोड़े, जैसे अभी कर रहा है। हम एक दूसरा अल्टरनेटिव वे दिखाते हैं। पहले हम ये नहीं कहेंगे ऐसे करना है या नहीं करना है, क्या ऐसा हो तो सही ना हो। सोचो, अगर हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट हो कि जब हम मेथड को कॉल करें, जब मेथड को कॉल करने के टाइम पे जो दो नंबर जोड़ने हैं वो दो नंबर हम क्या करें, बता दें ना, जोड़े ना जाइए, हम बता दें, और मेरा मेथड जाए उन दोनों को क्या करे, उन दोनों नंबर को जोड़ दो। हम दूसरी बार ऐड मेथड को, मतलब ऐड मेथड को जब हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल करने के टाइम पे हम क्या बता सकें, दो नंबर बताएं। अब बताओ, हम ये नहीं करेंगे क्या है, ऐसा हो तो अच्छा है या नहीं। यस सर, अच्छा रहेगा। बात ये है, बात इसकी नहीं है कि ये चीज तुमको, भाई सबसे बड़ी बात है, ये चीज तुम्हें चाहिए कि नहीं। बताओ, ये चाहिए कि उसको जब कॉल करो तो कॉल करने के टाइम पे दो नंबर तुम दे दो, बता दो, और फिर वो दो नंबर क्या करे, जोड़ के उत्तर देते। दूसरी बार कॉल करो, दूसरे दो नंबर बता दो तो दूसरे को जोड़ दो। अगर मान लो हमें अगर हमें 100 नंबर्स क्या करने थे, जोड़ने थे, तो हम इसी ऐड मेथड को 100 बार क्या करें, कॉल करें, कॉल करके उसमें, और कॉल करने के बाद उसमें अलग अलग नंबर क्या कर सकें, दे दें। तो ये अच्छा नहीं है, ये भली बात है, बात इसकी नहीं है भाई। हर चीज के साथ एक चीज जुड़ी होती है जिसे कहते हैं फायदा और नुकसान। तो भाई ये तुम्हें सही लग रहा है कि पहले वाला सही लग रहा था? ये वाला सही लग रहा है सर। पहले क्या हो रहा था, ऐड मेथड कॉल कर रहे थे, उठा के उत्तर फेंक दे रहा था तुम्हारे मुंह पे, क्या लो 12:30 हम निकलो यहाँ से, बार बार है ना। जी सर। वो तो अच्छा नहीं था। अब ऐसे क्या है, सोचो हमें 6 लोग का 6 नंबरों, 6 अलग अलग दो नंबरों के का 6 मतलब हमको
2 नंबर 6 बार दिया जाता, हमको जोड़ना होता। एक तो रास्ता ये है कि हम आते यहाँ बदलते, ये नंबर है इस बार ये नंबर है, और रन करते, रिजल्ट पाते, कॉपी करके पेस्ट करके उनको देते। फिर कहते भैया अब तुम बताओ भैया तुम्हारे कौन से 2 नंबर है, कहता वो है, अच्छा लो, फिर इनको यहाँ आके चेंज करते, फिर रन करते, फिर क्या करते, रिजल्ट पाते, बताते। या ये अच्छा है कि एक बार में आए, पांचों पूछ लिए, पाई कितने लोग हो, 5 लोग हो, बताओ अपने अपने नंबर क्या है तुम्हारे, वो बताए, हम यही एक बार क्या कर दिए, नंबर बता दिए और रन कर दें, और सबका रिजल्ट एक बार में इकट्ठे एक में आ जाए, वो सबको पकड़ा दें। बताओ कौन सा अच्छा है? दूसरा नंबर ऐड होगा तो पहला वाला भी नंबर रहेगा ना, मतलब ये नहीं, बात यहाँ रहने की नहीं है, बात यहाँ ना उस बारे में तो सोचो ही मत। इसका एक सिंपल सा, देखो चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स होकर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात कह रहा है, भैया ऐसे पहले कॉल कर रहे थे, पहले था कि कॉल करो 12,500 लोग, कह रहा है एक बार नहीं जी 100 बार कॉल करो, उत्तर क्या ले जाओ? 12,500। 12,500। ऐसा चाहिए कि जब कॉल करो तो 2 नंबर क्या करो, दे दो और जोड़ दो। हम 100 बार कॉल करें और 100 बार अलग अलग 2 नंबर दे दें यहाँ और चलाएं, 100 को एक बार क्या करें वो, हाँ मतलब चला के जोड़ के उत्तर। अच्छे काम करते हैं, अभी इस बारे में डिटेल भी अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ आजकल में इसको ही बताएंगे, लेकिन चलो हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। अभी हम नहीं बताएंगे हम क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये तो बात की बात है। पहले किसी भी चीज़ का फ़ायदा समझो, इंसान बस यही भाषा समझता है, फ़ायदे और नुकसान के, तुमको भी वही सोचना है। ये देखो जरा इसको अब रन करें, आ गया ना? यस सर। 5 का एक बार जोड़ के उत्तर इकट्ठे दे दिया। 5 नहीं 500 लोगों का रहा होता, या 5,000 लोगों का भी रहा होता, सबका 5,000 लोगों का भी क्या रहा होता, ये रहा होता। एक बार 5,000 वो अलग अलग 2 नंबर बता देते और एक बार रन करते, फट जो 5,000 का ये 1 मिनट में उठा के दे देता। बताओ कोई 5,000 नंबर दे देता, 2 नंबर मतलब नंबर के जोड़े 2 नंबर देता, कितने ऐसे 5,000 जोड़े पकड़ा देता। कहता अपने सॉफ्टवेयर से जरा निकाल के बताओ, तो तुम एक बार एक चलाते, फिर मिलता, फिर कॉपी करते, फिर दूसरी जगह कहीं रखते, फिर चलाते, फिर अब ऐसे क्या है, एक बार 5,000 नंबर तुमने क्या किए यहाँ पे मेथड कॉल। और अच्छा ये भी है एक, अच्छा 5,000 लोगों का निकालने के लिए, 5,000 नंबरों का जोड़ निकालने के लिए हमें 5 बार 5,000 मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम मेथड कितना बनाए, हमने देखा यार काम तो 5,000 बार इक्के करना है ना, क्या करना है, जोड़ना है। एक बार उस काम को करने का हमने क्या बना दिया, एक मेथड, कोड लिख दिया, मेथड में डाल दिया, एक मेथड बना दिया, और उसको हम 5,000 बार क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो हर बार तो एक लाइन लगेगी ना। यस सर। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जो नंबर हम बताएं वो जोड़ के, जो नंबर हम बताएं वो जोड़। ऐसा सही है कि पहले वाला हिसाब सही था, ये वाला ऐसा सही है ना? यस सर। मतलब क्या है इसका मतलब, एक ये है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कॉल करने वाला बताए कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। जो कॉल हो रहा है मेथड वो डिसाइड ना करे। अरे दुकान पे जाते हो, वहां भी मेथड ही कॉल कर रहे हो यार, वहां भी कहते हो ना सामान दो, तो क्या करें, कुछ भी उठा के दे दे, वो डिसाइड करे आज तुम्हारे घर में क्या बनेगा, हैं तुम डिसाइड करोगे ना, तुम कॉल कर रहे हो ना, यही सही है कि नहीं? यस सर। एक मेथड को डिसाइड करना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कुछ जैसे अपने मेरे में सोचो, हम मान लो मेन मेथड हो गए, मेरे यहाँ काम करने वाला एक दूसरा मेथड हो गया, उसका नाम कुछ भी है, जैसे मान लो कुछ उस मेथड का नाम कुछ भी है, हमने क्या किया, उससे कॉल किया, तो हमने उसे बताया कि भैया आज आलू और गोभी लेके चले आओ। तो ये जो 2 चीज़ हमने बताई, इसके बाद गया, उसने लॉजिक वही यूज किया, उसको पता है सब्जी लेने का लॉजिक उसे पता है कि हमको जाना है मार्केट में, हमें 4 लोगों से पूछना है, फिर किसका अच्छा और सस्ता है वो सामान लेके आना है, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ ऐसा नियम सिर्फ आलू गोभी के लिए कि आलू गोभी जाएंगे तो सस्ता ले आएंगे और बाकी आलू मटर रहेगा तो सबसे ढूंढेंगे महंगा कौन सा, लॉजिक वही है सेम।
कि जाना है मार्केट में ढूंढना है कितनी दुकानें हैं, किसके यहाँ मिल रहा है जो अच्छा है और कम पैसे का है। लेकिन चीज़ बदलती जाएगी, आज आलू गोभी, कल आलू मटर हैं, Yes, sir. परसों कुछ और उसके, तो ये चीज़ बार बार बदल नहीं रही। यस सर। ये चीज़ ऐसी है जो हम उसको रोज हमेशा, जब ये मेथड कॉल हो रहा है तो ये चीज़ हम उसको बता रहे हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं लोग पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। जैसे मान लो तुम हो एक जासूस हो, हम कहें तुमको यार एक आदमी को ढूंढना है, तो कहोगे ठीक है भाई ढूंढ देंगे। तो ऐसे किसी को भी ढूंढ के लेके चले आओगे? नहीं सर। अब तुम कहोगे, तुम अगर जासूस हो जानते हो तो तुम कहोगे भैया पहले कुछ पैरामीटर तो दो, किसको ढूंढना है? हमको तो पता है, हमें उसे क्या करना है, ढूंढना है, हमें तरीका मालूम है कि हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे, फलाना जगह ढूंढेंगे, मार्केट में ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, वहाँ ढूंढेंगे, चौकी पे ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, ये क्या है मेरा, ये तो हमें पता है। लेकिन किसको ढूंढना है बताओगे ना? तो किसको ढूंढना है, जब काम करवाने वाला उसे बताता है जो काम करने वाला है, तो उसी को बोलते हैं क्या? पैरामीटर। जैसे यही देखो, कॉल करने वाला बता रहा है कि कौन से 2 नंबर जोड़ने हैं ना, ये अंदर ये मेथड डिसाइड नहीं कर रहा है कि कौन से 2 मेथड जोड़ने, कौन से 2 नंबर जोड़ने हैं। ये डिसाइड कर रहा है कि कौन से 2 नंबर जोड़ने हैं। इस बार कौन से जोड़ने हैं, 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 ये कौन डिसाइड कर रहा है? कॉल करने वाला ना। तो यही इन्हीं 2 चीजों को बोला जाएगा क्या? पैरामीटर। क्या बोला जाएगा? पैरामीटर। तो एक काम करते हैं, पहले फिर हटा के सेम वैसा ही कर देते हैं जैसा पहले था। पहले देख लो भाई, ऐसा था। यूज करो, कॉल करो, हमेशा उत्तर क्या आएगा? 12.5। क्यों? क्योंकि ऐड मेथड डिसाइड कर रहा है कि नंबर 1 क्या होगा और नंबर 2 क्या होगा। तो ऐड मेथड में जब जाएगा तो फिर भाई नंबर क्या होगा? 4000 और 8,500। तो उत्तर भी रिजल्ट में भी हमेशा क्या आएगा? 12.5। जबकि हम चाहते हैं कि जो कॉल करे वो बताए क्या जोड़ना है और क्या जोड़ना नहीं है। जैसे ऐसा हो, हम बताएं कि इस बार 200 जोड़ो और क्या जोड़ो? 400। इस बार 5000 जोड़ो और 5758 जोड़ो, ये हम बताएं इस तरह से। हाँ नहीं, एक काम करते हैं, मेन ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लो जी ये देखो, एक मेथड बना दिया हमने, क्या? पब्लिक स्टैटिक, और मेथड का नाम चलो जी रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, नाम रख दिया क्या? एक्स। क्या एक्स ऐड को कॉल नहीं कर सकता? कर सकता है ना भाई। लो, एक्स ने कॉल कर लिया किसको? ऐड को। और एक्स को कॉल कर लिया किसने? है ना? तो जब भी हम कॉल करेंगे तो क्या हो? रन होगा मेन मेथड। ये किसको कॉल करेगा? एक्स को। एक्स कॉल किसे करेगा? ऐड को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन मेथड ही, भाई किसी भी मेथड को कोई भी कॉल कर सकता है। लेकिन अब बताओ, ऐड, चाहे एक्स भी ऐड को कॉल करेगा, एक्स भी अगर ऐड को कॉल करेगा तो उत्तर तो क्या आएगा? 12.5 क्या एक्स के हाथ में है कि कौन से 2 नंबर जोड़ने हैं? नहीं सर, ऐड के हाथ। किसके हाथ में? ऐड के हाथ में। यही इसके हाथ काटने हैं भाई, जिसके हाथ में है। ये नहीं डिसाइड करे कि कौन से 2 नंबर जोड़ने हैं। मेन मेथड ये मांगे किससे? जो मेथड को क्या करे? कॉल करे। हम चाहते हैं, ध्यान से देखो, हम क्या चाहते हैं? हम सिंपल सी एक बात चाहते हैं कि ये अगर 2 नंबर हमको पता है कि बार बार क्या होंगे, बदलेंगे, चेंज नहीं होंगे। यस सर। भाई कैलकुलेटर पे जब जोड़ते हो नंबर तो क्या हमेशा वही नंबर जोड़ते हो? नंबर क्या होते हैं? बार बार अलग अलग होते हैं, चेंज होते हैं। अगर किसी काम में तुमको लग रहा है कि कोई वैल्यू ऐसी है जिसकी कोई वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू
डाली गई है, फिक्स डाली गई है, लेकिन वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होगी। जैसे ये नहीं लग रहा है तुमको, इन दो नंबरों की वैल्यू हमेशा क्या 4000 और 8500 ही रहेंगी। अगर ऐसा रहेगा तो ये सॉफ्टवेयर तो बेकार हो गया ना, कि इससे जब भी बात करो जोड़ने की तो क्या बोल दे 12500। देखो इस चीज को देखो ध्यान से। तो अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं, कोई क्लास बनाए हैं, मेथड बनाए हैं, मेथड के अंदर अगर हम वेरिएबल में वैल्यू इस तरह से डाल देंगे तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, फिक्स ही आएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन फंसे, ध्यान से सोचो सिचुएशन क्या है, ध्यान से सोचो। पहले तुम्हें मिलेगा काम, तुम कोड पहले नहीं लिखते, ऐसा नहीं पहले कोड मिलेगा लिखोगे तब काम आएगा। पहले क्या मिलेगा, काम। काम के लिए लिखोगे तुम क्या बनाओगे, क्या एक मेथड, मेथड में लिखोगे क्या, कोड। और अपने कोड में हमेशा एक बात तलाशना, हमेशा ढूंढना कि मेरे कोड में ऐसे कौन से वेरिएबल हैं जिनके अंदर वैल्यू डाली गई है, फिक्स वैल्यू क्या की गई है, डाली गई है, जबकि हमें ये पता है ये वैल्यू बार बार क्या होगी, चेंज हो। जैसे यहां हमको दिख रहा है, बताओ इस 4 लाइन के कोड में क्या दिख रहा है कि नंबर 1 में और नंबर 2 में क्या डाला गया है। नंबर 1 में 4000, नंबर 2 में 8500। जब भी कॉल होगा तो हमेशा 4000 और 8500 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, फिक्स वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। और जबकि हमको भी पता है भाई कि हमेशा हमें 2 नंबर ही जोड़ने, वही 4000 और 8500 ही जोड़ना नहीं है। मेरा नंबर क्या होगा, हम चाहते हैं मेरा नंबर हर बार क्या हो, अलग अलग। तो हम चाहते हैं कि ये देखो, ये मेथड ये डिसाइड न करे कि उसे क्या जोड़ना है और क्या जोड़ना नहीं है। उसे बस वो इतना डिसाइड करे कि हमें 2 नंबर जोड़ना है। वो नंबर 4000 होगा कि 8500 होगा, ये नंबर ये डिसाइड न करे। ध्यान से देखो, तो 2 नंबर है ना, नंबर 1 और नंबर 2। अच्छा ऐसे भेज दें क्या, एक सेकंड जरा ऐसे एक बात करते हैं, जरा ये देखो सब मेथड में भी तो पैरामीटर यूज कर सकते हैं। कहाँ, मेथड, हाँ कर सकते हैं, उसके अंदर भी पैरामीटर हाँ बिल्कुल करके वही पे। नहीं 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 नहीं, ये काम कौन कर रहा है जोड़ने का, ऐड में। तो 2 नंबर किसको चाहिए, ऐड को, मेन को नहीं चाहिए। मेन को तो देना है, कॉल करना है, असली काम कौन करेगा, ऐड कर। अच्छा ऐसे कर दे तब, देखो ध्यान से देखो सब लोग ऐसे। पहले तो देखो अभी क्या हो रहा है, अच्छा बताओ, नंबर 1 और क्या है नंबर 2 कौन बताया है, मेन मेथड बताया, मेन मेथड बता रहा है कि नंबर 1 क्या होगा और नंबर 2 क्या होगा। इसके बाद वो कौन सा मेथड कॉल कर रहा है, ऐड। जब ऐड मेथड कॉल होगा तो यहाँ 2 नंबर्स को क्या करेगा, ये नंबर 1 और नंबर 2 को क्या करेगा, जोड़ेगा ना। यस सर, लेकिन ये एरर दे रहा है ना, देखो ध्यान से रेड कलर से, जोड़ने वाली वैल्यू नहीं है इसमें। यार वैल्यू है तो नंबर 1 नंबर 2 यहाँ है, नंबर 1 नंबर 2 है तो सर वो उस मेथड के पास है ना। हाँ, तो ये चीज समझाई गई थी ना। यस सर, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 मेन मेथड के लोकल वेरिएबल हैं। ये मेन मेथड में तो इस्तेमाल होंगे लेकिन ऐड मेथड में इस्तेमाल नहीं होंगे। तुम सोचो कि इस नंबर 1 को हम यहाँ यूज कर लें तो नहीं कर सकते। इस मेथड के अंदर चाहे जहाँ यूज करना चाहोगे यूज हो जाएगा, यहाँ चाहे जहाँ यूज करना चाहोगे हो जाएगा। इस मेथड में चाहे जहां चाहोगे यूज हो जाएगा, लेकिन इस नंबर 1 वेरिएबल को इस मेथड में यूज नहीं कर सकते। चलो इसको भी हटाते हैं। ये बताओ नंबर 1 है, अच्छा हमने ये क्यों हटाया भाई, एक मिनट फिर से देखो, हमने ये क्यों हटाया, ऐसा कोड लिखा है। यस सर, हम इसी लाइन से बहुत गुस्सा है, क्यों, क्योंकि यही 2 लाइन ऐसी हैं जो जब चलती हैं तो नंबर 1 को क्या बना देती हैं 4000 और नंबर 2 को क्या बना देती हैं 8500। तो उत्तर तो क्या आना है 12500। तो इसीलिए ये 2 लाइनें हम क्या कर देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। हम नहीं बताना चाहते भैया 4000 की 8500, हटा दें। हटा दिए तो एरर आने लगी ना। कहाँ, लाइन नंबर 12 में।
12 में तुम क्या कर रहे हो, नंबर 1 और नंबर 2 दो वेरिएबल्स को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। जावा एरर दे रहा है, कह रहा है भाई जोड़ रहे हो, डिक्लेयर किए हो, इनिशियलाइज किए हो, तुम सीधे क्या कर रहे हो, दो नंबर जोड़ ही दे रहे हो ना। अच्छा, और ये एक बार एकदम देखो, ये ऐड मेथड है, नंबर 1 और नंबर 2 दो नंबर्स को जोड़ना है, और हम क्या चाहते हैं, वो दो नंबर कौन बताए कि क्या जोड़ना है, कॉल करने वाला। हाँ, कॉल करने वाला डिसाइड करे ना क्या जोड़ना है और क्या नहीं जोड़ना है। तो हम चाहते हैं कि इस ऐड मेथड में दो वैल्यू बाहर से वो भेजे जो इस मेथड को कॉल कर रहा है। कौन कॉल कर रहा है ऐड को, मेन कॉल कर रहा है, तो मेन बताए कि कौन से दो नंबर जोड़ने हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब ऐड मेथड चले तो वो क्या करे, दो नंबर मांगे ना। किससे मांगे, मेन से, या ये बोलो भाई किससे, कॉलर से। कॉल करने वाला कोई दूसरा होगा तो भी क्या मेन से जाएगा, मांगेगा नहीं ना। जो कॉल करेगा उससे दो नंबर क्या करेगा, ये मांगेगा, है ना। यस सर। तो जब भी किसी मेथड को उससे कोई चीज मांगनी होती है, जिससे जो उसे क्या करता है, कॉल करता है, जो उसे क्या करता है, कॉल करता है। जैसे ऐड को कॉल कौन कर रहा है, मेन कर रहा है। हम चाहते हैं जब मेन कॉल करे तो इसे दो वैल्यू ये दे, तो हवा में वैल्यू नहीं मिलती। इसके लिए आपको अपने मेथड के अंदर अगर आपको दो चीजें चाहिए तो इसके अंदर दो पैरामीटर बनाने पड़ते हैं। जैसे कैसे हमने एक बना दिया, इंट नंबर 1, इंट नंबर 2। पहले देखो इसकी एरर गई कि नहीं गई। यस सर। चली गई ना। यस सर। और अच्छा ये देखो यहाँ ये मेथड क्या कर रहा है, एरर बता रहा है। सीधी बात बताओ, अच्छा पहले इस मेथड का नाम क्या है, ऐड। क्या इस मेथड में पैरामीटर हैं? यस सर, हैं। मेथड में जब भी कोई मेथड बनाते हो, मेथड के आगे ब्रैकेट में जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, पैरामीटर। मतलब इसका ये होता है पैरामीटर का कि ऐड मेथड अब सबसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम मेथड हैं, पब्लिक हैं, कॉल कर लो चाहो तो, लेकिन शर्त है हमको दो चीज चाहिए, हमको दो नंबर चाहिए तभी। ये देखो कॉल किए हैं कि नहीं किए हैं, और ये नंबर दो नंबर ना मांग तो रहा है ये, लेकिन ये दिए हैं नहीं दिए हैं ना, इसीलिए इनको क्या आ रही है, एरर आ रही। देख लो, अब गलती से भी तुम कहो कि हम भैया तुमको क्या करेंगे, दो नंबर नहीं बताएंगे, तो देखो चलेगा ही। अब ऐड मेथड का सुनो, ऐड मेथड अब सही कह रहे हैं, साफ साफ देखो, ये देख के पढ़ के सीखना। देखो कि तुम ये देखोगे लाइन नंबर 11 से लेके 15 तक तुमको समझ में आएगा। एक मेथड बना है जिसका नाम क्या है, ऐड, जिसका नाम क्या है, ऐड है, और वो मेथड पब्लिक है, उसे अंदर वाले भी और बाहर वाले भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये बोलोगे कि इस मेथड को दो पैरामीटर चाहिए। कितने पैरामीटर चाहिए, दो। ये भी लिखा है, और कोई भी इसे कॉल करेगा तो कॉल ये हो जाएगा, लेकिन जो इसकी शर्त पूरी नहीं करेगा उसके लिए ये कॉल नहीं होगा। ये देखो जबरदस्ती कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना कि ऐड मेथड क्या करो, जोड़ो, और नंबर हम नहीं बताएंगे। तो कहेगा भैया देखो, इसलिए रेड कर दिया, कहेगा भैया ये तुम्हारी बात हम मानेंगे नहीं, तुम फर्जी बात कर रहे हो, मतलब तुम्हारा कोड लिखा हुआ कंपाइल ही नहीं हो रहा। एक मेथड में, अच्छा ये बताओ और एक चीज देखते हैं, ये मेथड दो ही पैरामीटर क्यों बनाया? इस मेथड में क्योंकि जोड़ना कितने नंबर को था, दो। हम ये चाहता था कि जो कॉल करे हमें कितने नंबर दे, दो नंबर दे, इसलिए इसने क्या किया, दो। सर इसी में मतलब घटाने वाला भी ऐड कर दें, नंबर 3। अच्छा नंबर 3। अच्छा तुम क्या चाहते हो बताओ, चाहते क्या हो?
कि num1 और num2 के जोड़ में से कुछ घटाना चाहते हो? यस सर। तो उसको क्या कर दोगे? माइनस माइनस क्या 100 घटाना चाहते हो? कि तुम कह रहे हो भाई देखो एक चीज ऐसे हो सकती है, तुम चाहते हो कि हर बार क्या घटे? 100 घटे, तो ये अलग बात हो गई। तुम ये चाहते हो फिक्स कि भैया कोई फिक्स नहीं है 100 ही घटे, हम बताएंगे क्या घटाना है, कभी 100 का बताए, जो बताएंगे वो करना। तो तुम क्या बताना? देखो अगर फिक्स होता कि 100 ही घटाना है तो हम 100 लिख देते, लेकिन अगर हमें पता नहीं है या फिर हम ऐसे लिख देते, देखो int num3 बराबर क्या 100, और यहाँ लिख देते क्या num3। लो जी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या होगा? जब ये ऐड मेथड चलेगा तो num3 में क्या आएगा? 100 आएगा। तो भैया तो हमेशा घटेगा क्या? 100 ना, फिक्स ना। लेकिन तुम चाहते हाँ पैरामीटर में num3 दे दे, बाकी उनको ऐड थोड़ी नंबर करवाना है। हाँ पैरामीटर में 3 दे दे, हाँ num2 num3, लेकिन आपको ऐड थोड़ी नंबर हाँ करवाना है। हाँ हाँ पैरामीटर मांगेगा हाँ हाँ, वो भी बताते हैं। देखो ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। तो ये नंबर 1 और नंबर 2। अब देखो यहाँ num3 क्या है? 100 घट, और num3 को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर। तो बताओ हमेशा फिक्स है ना? यस सर। 100 ही घटाएगा ना? यस सर। लेकिन तुम चाहते हो हमेशा 100 घटाए ना। कभी हम बताएंगे क्या घटाना है, हम कहेंगे इस बार 100 घटाओ, अगली बार 500 घटाओ, अगली बार 900 घटाओ। तो अगर कोई चीज ऐसी होगी जिसकी तुम फिक्स वैल्यू मेथड में नहीं चाहते तो उसी के नाम का क्या बना दोगे? पैरामीटर। वहाँ पे घटाने का निशान लगाएंगे ना, बस तुम कामा लगाओ और लिख दो क्या? int num3। अब लेकिन हाँ शर्त ये जुड़ गई है, जो इसे मेथड को क्या करेगा? कॉल करेगा, उसे 3 पैरामीटर भेजना पड़ेगा। सर जब 3 पैरामीटर भेजेगा तो सर वो कैसे डिसाइड करेगा कि हम कौन से वाले को जोड़ेंगे, कौन से वाले को घटाएं? हाँ बता रही है, भले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। पहले इतनी बात बेसिक ये समझ लो कि भाई हम मेथड बनाते हैं, मेथड में क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं। उस लॉजिक में हमें कुछ वैल्यूज की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि वैल्यू क्या डाली जाए? फिक्स डाली जाए। हम ये चाहते हैं कि जो कॉल कर रहा है वो डिसाइड करे कितना कि क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या गुणा भाग करना है और क्या गुणा भाग नहीं करना। जैसे यही देखो ना, एक मेथड और बनाए हो, कैलकुलेट इंटरेस्ट। यस सर। कैलकुलेट इंटरेस्ट मेथड बनाए हो कि नहीं बनाए हो? यस सर। बेकार मेथड है, हमेशा 1,20,000 वाले का ही बताता है कि इनका इतना इंटरेस्ट आएगा। तुम भाई अच्छी ये बताओ, मेथड बनाए, लॉजिक लिखे कि नहीं, कोड लिखे कि नहीं? जरा ध्यान से देखो। इसी में हमने कुछ बातें पहले बोली। हमने बोला मेरी कंपनी, हम डिसाइड किए हैं रेट क्या रहेगा? 12%। बात खत्म। मतलब ये क्या है? फिक्स है। हम लोन दे रहे हैं भैया, हम कह रहे हैं जी 5 साल ले देंगे, लेना है लोन, नहीं लेना है तो निकलो यहाँ से। हम न जी 3 साल के लिए देने वाले हैं, ना 7 साल के लिए देने वाले हैं, न 4 साल के लिए, न 6 साल के लिए। हम देंगे तो फिर कितने के लिए? 5 साल। 5 साल के लिए देंगे, बाकी आगे बात करो तुम। अगर ऐसा हो गया, सोचो ध्यान से, तो अब बताओ, मेथड तो हमने सही बनाया है। हमने रेट ईयर में क्या डाला है? 12% डाला है। 12 डाला है कि नहीं डाला है? इन टाइम में क्या डाला है? 5। हम बताएं, ये दोनों डालना गलती नहीं है। ये दोनों डालना गलती नहीं है, क्योंकि तुम ही तो बोल रहे हो ना यार कि रेट क्या है? 12% और टाइम क्या है? 5%। लेकिन हम ही ये भी कह रहे हैं कि हम लोन भाई सबको देंगे। कोई 1 लाख मांगेगा उसको भी, कोई 5 लाख मांगेगा उसको भी, कोई 10 लाख मांगेगा उसको भी, कोई 50,000 मांगेगा उसको। तो लोन अमाउंट फिक्स नहीं है। लोन अमाउंट फिक्स नहीं है। रेट और टाइम क्या है? फिक्स है। तो यार ये, लेकिन तुम तो ये क्या गलती की हो इस कोड में? ये अमाउंट भी क्या कर दिए हो? फिक्स कर दिए हो। अब तुम कॉल करोगे तो हमेशा 1,20,000 का ही बताएगा। तो जो चीज़ तुमको अपने मेथड में फिक्स दिखाई दे, और फिर जिसे फिक्स तो हमको जैसे इस मेथड के अंदर 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि नहीं, लेकिन हमको ये भी समझ में आ रहा है कि रेट क्या है? फिक्स है। टाइम क्या है? फिक्स है। लेकिन अमाउंट क्या है? फिक्स नहीं है। तो जो चीज़ फिक्स नहीं है उसकी फिक्स वैल्यू मत दो,
उसके लिए एक बना दो क्या, पैरामीटर। पैरामीटर। पैरामीटर कैसे बनता है, सिंपल, यही वेरी अमाउंट था ना, यस सर। और ये इसका क्या है, टाइप है ना, टाइप। तो ये इंट अमाउंट लो, हटाओ और लो जी यहाँ बना दो, बन गया। अब कोई, लेकिन हाँ अब इसको हवा में कॉल नहीं कर सकते ऐसे जैसे पहले कर ले रहे थे, क्या, सर्च अमाउंट सर, ना, कैलकुलेट अमाउंट, कैलकुलेट इंटरेस्ट। और कितना अमाउंट बताएं, बताओ, जैसे बता दिया, आप कुछ भी बता सकते हैं। हाँ 2,40,000 कोई ले रहा है, कोई कुछ और ले रहा है, ये देखो अब अच्छा नहीं है, यस सर। एक बार चला के देख लेते हैं ना, इसको पहले कमेंट कर दे। अब देखो ये 2 लाइन है ना, यस सर। चला के देखो, बढ़िया से नहीं चल रही है, बता रहा, इतना इंटरेस्ट आएगा इसका। हाँ 2,40,000 लोगे तो 1,44,000 भरोगे इंटरेस्ट, और कितना है 6,75,765 रुपये लोगे तो 4,54,000 सॉरी 4,05,449 रुपये इंटरेस्ट भरो। ऐसे अच्छा है कि वहीं जाकर लिख दे 1,20,000। ऐसे अच्छा है ना कि तुम कॉल करो और क्या करो, बताओ क्या करना है और क्या नहीं करना। और यही इसी चीज को बोलते हैं क्या भाई, यही है पैरामीटर। बिल्कुल, एक ये बेसिक सी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा अब एक देखो, अभी नहीं, जैसे ये देखो, अब ये देखो, ये भी एक मेथड है, ये कितने पैरामीटर मांग रहा है, एक। ये कितने मांग रहा है, 3। देखो, अच्छा भाई हम ही को 3 चीज लिखनी हो, 3 देशों के नाम लिखने हो तो क्या करते हैं, पहला देश कामा, दूसरा देश कामा, तीसरा देश लिखते हैं ना, जिसे पढ़ने समझने बाद। तो ऐसे इन लोगों ने भी नियम बना रखा है कि अगर आपको जितने पैरामीटर देने हैं आप यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर जो पैरामीटर्स होंगे वो कामा से सेपरेटेड होंगे। और हाँ कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या बोल रहे हो तुम, अभी ये मेथड क्या कह रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है कि ये मेथड कॉल किया जाएगा तो कितने पैरामीटर देने पड़ेंगे, 3। अंदर यूज कितने होंगे, 3। नंबर 1 भी है, नंबर 2 भी है, नंबर 3। लेकिन अब तुम ऐसे बोलो, हम देंगे 2, मांग लेंगे 2 ठो, लेंगे कितने, 2 और यूज करेंगे 3 ठो, तो ये संभव है? नहीं सर, नहीं संभव है ना। इसलिए देखो क्या दे रहा है यहाँ पे, एरर दे रहा है, कह रहा भाई नम3 कहाँ है। लेकिन ये चीज जरा सोचो, अभी क्या हो रहा है, ध्यान से, डिक्लेयर कितने यहाँ कितने पैरामीटर बनाए गए, 3। यूज कितने हो रहा है, 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मांग 3 ठो रहा है, यूज 2 ठो कर रहा है, ठीक है, इसमें बुराई नहीं है भाई। 3 ठो लिए तुम 2 ठो यूज करो, चाहे 1 को करो चाहे 1 को मत करो, लेकिन तुम पाए 1 को नहीं और यूज मतलब पाए 2 ठो और यूज 3 ठो कर लोगे, ये तो संभव नहीं है ना। यस सर। ये तो संभव है ना कि हम पाए 3, एक यूज, तो चाहे हम 1 यूज करें, चाहे 2 यूज करें, चाहे 3, तीनों सिनेरियो पॉसिबल है। लेकिन ये क्या संभव है कि हम तुमको दे चीज 2 और तुम यूज कर लो 3, तीसरा कहाँ से? ये चीज एथिकली पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए यहाँ भी पॉसिबल। ये देखो, और एक काम करते हैं, जरा इसको भी कॉल करते हैं, लेकिन अब एक शर्त जुड़ गई है, अब एक शर्त जुड़ गई है कि जो भी कॉल करेगा वो पैरामीटर देगा, नहीं देगा तो ये कॉल नहीं होगा। देखो ये वही गलती कर रहे हैं ना, ये कौन, चलो ठीक होगा, ये यही गलती कर रहे हैं ना, ऐड कॉल कर रहे हैं, पैरामीटर नहीं दे रहे हैं। अगर एक मेथड अपने लिए पैरामीटर बनाया है, जैसे ऐड मेथड के पास 3 पैरामीटर हैं, तो भैया अब ये भी जान लो, ये 3 वैल्यू बाहर से लेगा, तो ये नियम है इसका, 2 दोगे
तब भी नहीं, 4 दोगे तब भी नहीं, इसको 3 चाहिए तो 3 चाहिए। देखो इनको एरर दे रहा है ना, क्यों? ये नहीं दे रहा पैरामीटर है, नहीं। ये कह रहा है अच्छा 3 ठो मांग रहे हो, चलो 1 को ले लो, तब भी चिल्लाएगा ना भाई हमको कितने चाहिए? 3 चाहिए। तुम कहे अच्छा एक और ले लो, काम ना एक और चाहिए, तब तुम ज़्यादा गुस्सा हो गए, हम कहे नहीं नहीं 2 ठो और ले लो तो अभी कहेगा नहीं नहीं भाई हमको 3 चाहिए तो 3। अब 3 चीज दो, बात ये बहस मत करो कि नहीं 2 देंगे 1 देंगे, नहीं 4 ठो ले लो ना भाई, हमको क्या चाहिए? 3, तो आपको देना पड़ेगा 3। अगर एक मेथड देखो, इस मेथड ने अपने अंदर पैरामीटर क्यों बनाया? क्योंकि ये चाहता था हमको बाहर से वैल्यू मिले, हमें क्या जोड़ना है और क्या जोड़ना नहीं है, हम खुद से डिसाइड नहीं ना करें। अब ये नियम इसके साथ शर्त जुड़ गई है, जो भी इसको कॉल करेगा उसको 3 वैल्यू देनी पड़ेंगी, न एक कम न एक ज्यादा। जैसे ये देखो, ये कितना मांग रहा है? एक मांग रहा है ना, ये तो 3 तो नहीं मांग रहा है ना? यस सर, ये तो 1 ही मांग रहा है। यस। तो अगर ये 1 मांग रहा है, ठीक है, तो इसे अगर कॉल करोगे तो तुम्हें 1 वैल्यू देनी पड़ेगी। 2 दोगे तो भी चिल्लाएगा, 1 भी नहीं दोगे तो भी चिल्लाएगा। लेकिन यार ये बड़ा बढ़िया ये सिस्टम नहीं होता ना अगर हम एक मेथड में पैरामीटर क्या करते ना बना, पैरामीटर का कंसेप्ट नहीं होता तो मेरे मेथड सब बेकार होते यार। तब हमसे कहते कि लो ये 100 नंबर हैं, इनको जोड़ो, तो हम क्या करते जानते हो? या तो बार बार चेंज करते। हमको बार बार नहीं चेंज करना है, हमको भैया काम, हमको अपना कोड चला के घर जाना है, सवेरे आके हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, तब 100 मेथड बनाते और 100 में अलग अलग वैल्यू क्या करते? हाँ डालते, लिखते, इसमें लिखते ये नंबर 1 ये, उस दूसरे में नंबर 2 ये। बताओ हमको 100 मेथड बनाना पड़ जाता। अगर 5-4 नंबर होते तो 5-4 मेथड बनाते, जबकि हमको पता है कि हर मेथड में लॉजिक, हर का इस एडिशन वाले कोड में लॉजिक क्या है? सेम है, बस नंबर हर बार क्या है? अलग अलग है। इसी वजह से एक कंसेप्ट आया कि आप चाहो तो मेथड में क्या बना सकते हो? पैरामीटर। पैरामीटर बनाने का मतलब कि भैया ये मेथड, अच्छा जितने पैरामीटर बनाओ, अब समझ लेना कि ये डिमांड कर रहा है अभी तुम्हें। कोई भी जब तक इसको, अच्छा एक चीज़ ये भी हो सकती है, एक मेथड ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक भी पैरामीटर ना हो, जैसे ये। अब अगर मेथड में पैरामीटर नहीं है और भेजोगे तब भी गलत कर रहे हो ना। इसका सीधा सा रूल है भाई, एक मेथड में, अच्छा ये बताओ एक मेथड में कितने पैरामीटर होंगे या कितने होने चाहिए? मल्टीपल। हाँ तो कितने हम डालेंगे? जितनों की जरूरत हो। हाँ हाँ भाई, हाँ जिनकी वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। तुम जैसे देखो यहाँ हमने, अगर हमको ऐसा होता, हमको एक ऐसा मेथड बनाना था, हमें ऐसा कोड लिखना था कि हमें 2 नंबर क्या करने हैं? जोड़ने हैं। सॉरी, हमें नंबर क्या, हमें क्या करना है? हमसे कहा गया एक काम करो कोड लिखो। हमने कहा अच्छा भाई क्या करने के लिए कोड लिखना है? उसने कहा जो नंबर हम बताएं उसमें 100 जोड़ना। क्या बोला? हम जैसे मान लो तो हम एक मेथड बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड, नाम कुछ लिख देते हैं क्या? माई ऐड। नाम तो कुछ भी हो सकता है मेथड का ना भाई। यस सर। क्या बोल रहा है सामने वाला? जो नंबर दे उसमें 100 ऐड कर। 2 नंबर वो कह रहा है 2 नंबर जोड़ने हैं, लेकिन एक नंबर हम बताएंगे और दूसरा नंबर क्या होगा? 100। तो अगर हम यहाँ कोड लिखें इंट नंबर 1 बराबर कुछ भी, हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख दें? कुछ भी लिख दें। इंट नंबर 2 पे क्या लिख दें? 100। और फिर इंट रिजल्ट या रिजल्ट बराबर नंबर 1 प्लस नंबर 2। और इसको क्या कर दें हम भाई? प्रिंट कर। क्लियर? यस सर। अब इसको हम माई ऐड मेथड को क्या करें? काम करते हैं,
यहाँ पे माई ऐड मेथड को हम क्या करें, अब बताओ, बना दिया ना, यस सर। सही है। लेकिन अब पहले हमेशा काम सुनो, जो सामने वाला बताया तो काम क्या बताया, काम ऐसा मेथड बनाओ जो हम एक नंबर हम बताएंगे और दूसरा नंबर क्या होगा, 100। 100। तो तुमको समझ में आ रहा है ना Yes, sir. कि नंबर 2 नहीं बदलेगा, नंबर 1 लेकिन नंबर 1 जो है ये क्या वो बोल रहा है सामने वाला ना, बात तो ध्यान से उसकी सुनो। तो नंबर 1 कह रहा है कि हमेशा 4000 नहीं होगा भाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम बना के दिखाए लो जी, तो उसने तो बोला भाई हमेशा 4000 नहीं होगा, नंबर 4000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 12000 भी हो सकता है, 20000 भी हो सकता है, कुछ कुछ भी भी हो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो मतलब हम ये समझेंगे कि इस मेथड में नंबर 1 की वैल्यू हर बार क्या हो Change चेंज हो जाती है। तो बस हम नंबर 1 को यहाँ से हटा देंगे पैरामीटर। और इसकी जगह यहाँ क्या बना देंगे, पैरामीटर। पैरामीटर। अब उसकी जिम्मेदारी जो इसको क्या करेगा, कॉल करेगा, जो कॉल करें। लेकिन कॉल करेगा जो भी उसको एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा। देखो, जो भेजिएगा उसमें 100 ऐड हो जाएगा। हाँ तुम कॉल करके देखो, क्या मेथड का नाम था, माई ऐड। ऐड। कह दो हम नहीं भेजेंगे, कहेगा भैया ऐसे बात नहीं बनेगी, एक नंबर तो आपको देना भेजना होगा। है। तुम भेज दो एक नंबर, जैसे ये भेज दिए 675, तो ये क्या होगा, चलेगा। 675 जाएगा, उत्तर क्या आएगा, 100 जुड़ेगा, 775। उत्तर क्या आएगा, 775। हमें यहाँ पे इसके लिए पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं, वो फिक्स है। या बाद में 10 दिन बाद वो आए तुमसे कहे, 1 महीने बाद आए जो तुमको भैया पैसा दे रहा काम करवाने का ना, वो कह रहा है नहीं नहीं भाई सॉरी मत जोड़ो, अब से ये भी बदल सकता है, अब से ये भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो हम कहें कोई बात नहीं जी, ये जो हम फिक्स दिए हैं इसका भी क्या बना देंगे, पैरामीटर। मतलब जो बदल सकता है तो भैया जो कॉल करेगा उसकी जिम्मेदारी वो क्या करेगा, भेजेगा। अब उसको 2 अब लेकिन देखो यहाँ एरर दे रहा है ना, यहाँ पे 2 वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि मेथड कितने पैरामीटर मांग रहा है, 2। और ये दे कितने रहा है, 1। तो ये भी 2 दे के देखे क्या हो, अब सही, ठीक है। तो चलो